बूटी पी ले रे हरि नाम की तू घोल घोल के। मनुष्य को चाहिए भैया नित्य भगवान का भजन करे, नित्य परमात्मा का संग करे। अब आइए भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के संग में विवाह हुआ, उनके प्रद्युम्न महाराज हुए और किस प्रकार उनका अवतार हुआ वो आपने सुना। आप पहले जोर से कहिए राधे राधे, एक बार और बोलिए। अब देखो शादी में गंगा जी क्यों लाई जाती है, पहले वही सुन लो आप, ठीक है। नंबर एक बात, मंडप के नीचे जो मंडप डालते हैं ना अपन, उस मंडप के नीचे हत्या हुई है। क्या हुई है? हत्या का दोष मंडप को लगा है। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं, संतों की मुख की वाणी है कि गंगा जी के लाए बिना कन्यादान नहीं होता। अब वो कथा कैसी है वो सुन लो, बात नहीं करना, ठीक है। ये बात दशरथ जी की यहां से त्रेता युग से है, वहां सुन लो कि एक बार क्या हुआ कि लंका में एक पंडित जी बैठे, लंका में और मैदान में। कौन से मैदान में बैठे? जहां राम रावण का युद्ध हुआ उस मैदान में बैठे थे पंडित जी। तो जब वो बैठे थे पंडित जी मैदान में, तो रावण वहां पर आया। रावण ने कहा क्यों महाराज यहाँ कैसे बैठे हो द्वार पर? द्वार पर कैसे बैठे हो? अरे बोले मैं राजा साहब ये चेक कर रहा हूं। बोले क्या चेक कर रहे हैं? बोले जो मैदान है ना ये छोटा पड़ जाएगा लड़ाई में। बोले किसकी लड़ाई में? बोले राम रावण की लड़ाई। बोले मेरे राम से क्यों युद्ध होगा भैया मेरा? बोले राम होंगे आगे चल करके और तुम्हारा 19 से युद्ध होगा, इसलिए ये मैदान छोटा पड़ जाएगा। इतनी सेना लेके आएंगे राम जी। रामायण लिखा है ना, असमय सुना श्रवण 10 कंदर और पदम 18 जूता बंदर। 18 पदम तुम्हारा सेनापति थे। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब फिर रावण ने पूछ लिया, जब पंडित जी आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो कौन जीतेगा? आज बहुत मोटी मोटी माला आ रही है। एक हमारा जजमान प्यारा का बाम भी कम से कम 2 किलो वजन है। और फिर हमारे जो रवि राठौर जी आए भैया, यहाँ के दामाद है इंदौर से, बड़े सुंदर प्रेमी हैं, वो पहना के कम से कम 3 किलो वजन था उसमें। और जो भाई साहब ले आए इनकी 1.5 किलो से नीचे मानो आती है। लेकिन भैया खूब आनंद है, खूब भगवान आपको सुखी रखे। अब रावण ने पूछा कि ये बता दो पंडित जी का जीतेगा कौन? कम से कम यही बता दीजिए आप। तो कहते हैं पंडित जी ने कहा देखो साहब बुरा नहीं मानना, जीत तो राम जी की होगी, आप तो नहीं जीते। रावण ने सुना मैं हार जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, आज तक मुझे हरा ही नहीं पाया त्रिलोकी में। बोले फिर भी ठीक है। तो पंडित जी की परीक्षा की, बोले असली पंडित है कि नकली, फिर कुछ आगे काम देखेंगे। तो पंडित जी को बुलाया, बोले हमारे यहाँ निमंत्रण है। बोले ठीक है आऊंगा। तो पंडित जी भोजन करने गए तो पता है रावण ने क्या किया कि पहले गेहूं गौ माता को खिला दिए और फिर गौ माता ने गोबर में जो गेहूं निकली उनकी रोटी बनवाई महाराज। और भैया वही रोटी परसी महाराज को। जैसे वो रोटी परसी तो पंडित जी ने मना कर दिया, बोले भैया मैं ये भोजन नहीं कर सकता। रावण ने कहा क्यों नहीं कर सकते? बोले इस भोजन को तो कोई पहले और कर चुका है, मैं नहीं कर सकता। किसी और ने ये अन्न खा लिया, वो अन्न मैं नहीं खाता। रावण समझ गया पक्का पंडित है, क्योंकि रावण में कोई छोटा मोटा पंडित था क्या? रावण समझ गया कि जो ये कह रहा है कि राम जीतेंगे ये पक्की बात है। अब पूरी बात पूछी। रावण ने पूछा ये बताओ राम कहां से होंगे, कौन होंगे?
रावण ने पूछा। पंडित जी ने कहा दशरथ के राजा हैं, वो अयोध्या के राजा हैं दशरथ। अयोध्या के राजा दशरथ हैं। दशरथ और कौशल्या के द्वारा, दशरथ कौशल्या माता पिता होंगे और उनके द्वारा पुत्र गर्भ में आएगा, जिनका नाम राम होगा, वही तुम्हें मारेगा। अरे बोले पता नहीं राम तो कब आएंगे, तो ना अपन पेपरमेंट ही बांध देते हैं ना। तो कहते हैं तपस्या की रावण ने और ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी का वरदान मांगता हूं, बोले क्या? बोले दशरथ जी के द्वारा कोई पुत्र पैदा ही ना हो, जो वरदान दे दे। दशरथ जी पिता बनने लायक ही ना बच्चे, जो वरदान दे दे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। तो एक बड़ी कथा आती है, कैसी? चौपाई आती रामायण में। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मेरे सुत नाही। बोले दशरथ जी को एक दिन बड़ी मन में गलानी हुई कि मेरे बेटा नहीं है। क्यों? उनको जो गलानी क्यों हुई? उसी समय रावण ने वरदान मांगा था। रावण ने वरदान मांग लिया, मेरे पुत्र नहीं है। तो उनको और जाना दुख हो गया, दुख में दुख और बढ़ गया। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए माया एक बार भूपति मन माही। पूरी रामायण में सिर्फ 12 बार ही एक बार शब्द आया है, कुल 12 बार। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पल्ला कोड़ाए, एक बार। तो कहते हैं दशरथ जी वरदान मांग लिया। अब बची कौन? बोले कौशल्या। बोले कौशल्या को समाप्त और कर दो तो फिर राम तो आएंगे ही नहीं। एक बात आपसे कह दें, होनहार को कोई टाल नहीं सकता। प्रेम से कहिए राधे राधे। होनहार को टाल सकता है? कभी नहीं। होए सोई जो राम रचि राखा, को खरी तर्क बड़ा वैसा। बोले रावण ने देखो कितने इंतजाम किया, दशरथ वरदान मांग लिया। अब बची बोले कौशल्या। तो कहते भैया कौशलपुर में समारोह रखा गया था, किसका? धनुष यज्ञ का। तो कहते हैं जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ ना, वैसे कौशल्या जी का भी स्वयंवर था। तो रावण ने 2 दुष्ट पहुंचाए, एक का नाम था घूरिया, एक का नाम था कुकरा। ये जो घूरिया है ना, उसी के नाम से हम घूरी की पूजा करते हैं शादी में, वो कथा भी आ रही है। और एक का नाम था कुकरा, तो उसी के नाम से कुकरा गाती है माता सुबह सुबह शादी में। हाँ, ये दोनों के नाम से। इन दोनों को पहुंचा दिया। ये दोनों आ गए, कौशल्या माँ को उठाया, बड़े राक्षस थे, भयंकर देते थे। और कहते हैं कौशल्या मैया को बंद करके पेटी में और समुद्र में फेंक दिया। दशरथ जी उसी स्वयंवर में आ रहे थे। अब मैं आपसे एक कथा और कह दूं। अब वो कथा क्या है, थोड़ी देखो, राम कथा अनंत है। जब घूरिया कुकरा को मारा ना, तो वहां पर विभीषण उत्पन्न हुआ है। बड़ी विचित्र कथा है। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुन त्राता। उसने कहा था कि मैं रावण का हाथ लिया भैया हूं, रावण का मैं सगा भाई नहीं हूं। ये विभीषण ने कहा था राम जी से। अच्छा, एक बात और कहते हैं कि विभीषण जो है ना, दशरथ जी का ही पुत्र था। दशरथ जी का पुत्र विभीषण, तो सबसे बड़ा पुत्र था विभीषण। ये देखो आप रामायण की विचित्रता। तो राम भगवान ने राज नहीं लिया, क्योंकि राम भगवान ने मन में सोचा कि मैं अगर अयोध्या में बैठ जाऊंगा तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा भाई पहले राजा बने, तब छोटे भाई को राजा बनना चाहिए। तो कहते हैं पहले राम ने अपने बड़े भाई विभीषण को राजा बनाया लंका का, तब जाकर खुद अयोध्या गद्दी पर बैठे। ऐसी कथा कहते हैं संत लोग। तो भैया घूरिया कुकरा आ गए और आकर के कौशल्या को पकड़ा, समुद्र में फेंक दिया। उधर से दशरथ जी आ रहे। दशरथ जी ने देखा इसमें कौन है, वो हिल रही थी पोटली। उसको मारा नहीं, कौशल्या मैया को फेंक दिया, वो डूब जाएगी, मर जाएगा।
तो जिसको भगवान को मिलाना है उसे कोई बिछड़ा सकता है क्या? दशरथ जी ने उनको पकड़ा, कौशल्या माता मिली और कहते हैं कौशल्या माँ ने उनको वहीं स्वीकार कर लिया। बोले आपने मेरे प्राण बचाए हैं, आज से आप ही मेरे पति हैं। उन्होंने भाई उनको स्वीकार कर लिया पति के रूप में। तो घूरिया कुकरा जो है ना, दशरथ जी को मारने दौड़े। दशरथ जी ने ऐसा बाण मारा, दोनों जल गए। और जैसे ही दोनों मरने लगे तो दोनों कहते हैं आपने हमको व्यर्थ में ही मार दिया। बोले कुछ मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो मरते समय। तो घूरिया ने कहा मैं घूरे के रूप में पूजा जाऊं समाज में, और शादी के समय अगर मेरी पूजा हो तो उसके घर में सदा खुशहाली रहेगी। इसलिए कहते हैं घूरी की पूजा होती है। पूजती हो क्या? पूजते हैं। और एक था कुकरा महाराज, वो मरने लगा। उसने कहा महाराज मेरे नाम के अगर गीत गाए जाए तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न होगा। तो तब से ही वो परंपरा बन गई। इसलिए हम कुकरा भी गाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब दशरथ जी जब वहां पर पहुंचे, कहां पर? कौशलपुर में। कौशल्या को लेकर जैसे ही गए तो कहते हैं वहां पर एक मंत्री खड़ा हुआ था और मंत्री ने दशरथ जी पर हमला कर दिया। और जैसे ही दशरथ जी पर हमला किया तो दशरथ जी महाराज ने एक बाण मारा और उसकी जो गर्दन थी ना वो मंडप के नीचे जाके गिर गई। क्योंकि कौशल्या जी का स्वयंवर था और स्वयंवर होता और विवाह होता मंडप पहले डल जाते हैं। तो मंडप के नीचे जाके वो मस्तक गिरा। कहते हैं दशरथ जी भीतर गए, कौशल्या माँ को लेकर के सबने उनका सत्कार किया और सब लोगों ने कहा भैया देखो कौशल्या ने तो दशरथ जी को ही स्वीकार कर लिए हैं, अब इनका विवाह तो दशरथ जी से करवा दीजिए। तो बोले मंडप के नीचे चलो। बोले मंडप के नीचे पहुंचे तो वहां पर तो मस्तक पड़ा हुआ था। बोले भैया मस्तक को हटाइए, इसका शुद्धिकरण करिए। और ऋषियों ने कहा पहले गंगा जी लेकर आओ भैया, ऐसे शुद्धि नहीं होगी, पहले गंगा जी लेकर आओ, तब विवाह होगा, तब कन्यादान होगा, तभी भावर पड़ेगी। तो कहते हैं भैया नाई को बुलाया खवास जी को और उनसे कहा जाओ तुम गंगा जी लेकर के आओ। तो कहीं रथ से गए, गंगा जी को लेकर आए, पर गंगा जी का सुंदर पूजन हुआ, मंडप के नीचे जल छिड़का, तब उनका विवाह हुआ। प्रेम से कहिए राधे राधे। आजकल के खवास जी नहीं जाते, वो तो हेडपंप पर जाते हैं, भर के ले आते। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन मान्यता है कि गंगा जी का पूजन हुए बिना भावर नहीं पड़ती। तब से हमारे यहाँ परंपरा हो गई है कि गंगा पूजन के बिना भावर नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। पहले गंगा जी का विवाह होगा भैया, फिर कुछ और काम होगा। इसलिए हमारे परंपरा ये बन गई कि जरूर गंगा जी का पूजन करना ही चाहिए। अब देखो हमारे यहाँ विवाह की परंपरा कितनी बड़ी है, और सबके ऐसा नहीं कि वैसी हो, सबके प्रमाण है, सबका नियम कानून है, सबका कायदा है। आजकल तो मंदिर में जाके माला चल गई हैं, कुछ लोग जाके कोर्ट में, अरे बारे भाई, और फिर कहते हैं हमारा जीवन सुखी हो जाए। भैया तुम तुम्हारे हिसाब से जीवन जी रहे, हम तो ये कहते हैं भगवान तुम्हें सुखी रखे। लेकिन बेटियों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की इच्छा के बिना कभी भी कहीं विवाह ना करें। पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता का सम्मान करके ही विवाह करें, नहीं तो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। और गीता जी में लिखा है जब वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं तो पुरखों को पानी नहीं लगता उनके हाथ का, पुरखे पानी नहीं पीते। लुप्त पुंडूदक क्रिया गीता भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा क्षमा कर, अर्जुन ने कहा है कि जायते वर्ण संकरा, बोले वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं और पिंडदान बंद हो जाता है। जब पितरों को जल नहीं मिलेगा तो उद्धार कैसे होगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए विवाह में महाराज गंगा जी लाई जाती हैं। तो नमस्तस्मै भगवते
कृष्णायाद्भुत कर्मणे अनंतायादिभूताय कूटस्थात्मने नमः। अब देखो भैया, भगवान का जो विवाह हुआ है, पहला विवाह रुक्मिणी के संग, भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवती के संग में। जामवती कौन है? जामवंत जी की बेटी है। इसके साथ में भगवान का विवाह हुआ है। बोले वो कैसे हुआ? बोले एक राजा थे जिनका नाम है सत्राजित राजा। और सत्राजित राजा कैसे थे? सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दी थी जो रोज सोना देती महाराज, 8 बार सोना। तो आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस् परमा सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टास्य मंतकम्। तो एक दिन क्या हुआ कि उस मणि को लेकर के उनका जो भाई है प्रसेन, वो मणि गले में डाल करके चला गया शिकार खेलने। तो एक शेर ने उसको मार दिया। जब शेर ने मारा तो शेर के पास मणि आ गई। जब शेर के पास में मणि आई ना, तो शेर की भी मौत आ गई। और जामवंत जी ने सिंह को मार दिया और जामवंत जी वो मणि लेकर के गुफा में चले गए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। आप ये बताओ तुम पे कितने कितने रुपया रखे? हाथ उठाओ जरा, बताना किसके किसके पास। बोले महाराज जय मत पूछो बस। वो तो मोदी ने बंद कर दी। 1500 के सब माताएं बेचारी वैसी गरीब हो गई। जन के लड़के ले गए, अम्मा तेरे रुपया मैं बदलवा लाऊंगा। पर अम्मा से कह दई, अब तो माता ही दोबारा जोरो तो पापा जी के पेंट में से निकाल माया मरवा देती है माना। जितनी दुनिया में लड़ाई सब माया के ऊपर चल रही है। प्रेम से कहिए राधे राधे। आपको माया वाली कथा सुना रहे, क्योंकि कथा माया की चल रही ना मणि की। हाँ, तो माया वाली कथा सुना। एक पंडित जी थे और भजन करने गए घर छोड़ करके। और जैसे वो घर छोड़ करके भजन करने गए तो वो एक जगह गए महाराज जंगल में, और गेंती लेके बोले टपरा डाल ले और जय भजन करेंगे। और जैसे वो पहुंचे जंगल में और जोरों ने गड्ढे दिए, हर गड्ढे में महाराज सोने के घड़ा निकले। 4-6 गड्ढे खोदे, सब में सोने सोना। बोले यहाँ तो भैया बहुत माया है, यहाँ से तो भाग चलो, तेरे फायदा है तो मरवा देगी अपन। सो पंडित जी भैया लौट कर दूसरी जगह जाने लगे। रास्ता दूसरा पकड़ गए। उधर एक गांव पड़ता था, तो उधर से 2 लड़के चले आ रहे बढ़िया जवान, और बंदूक थी उनके साथ में बढ़िया। तो पंडित जी ने कहा अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले उधर जा रहे हैं घूमने। बोले उधर मत जाओ बेटा, उधर नहीं जाना। बोले क्यों? बोले उधर डायन है, तुमको खा जाएगी। उधर डायन है, तुमको खा जाएगी। वो माया से डायन कह रहे थे। लड़के समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कोई देख गया होगा, महाराज को शेर वगैरह डरा गए हैं। तो जब वो लड़के पहुंचे और जाकर के वो सोने के घड़े देखे, ओहो देख लो पंडित जी बड़े बदमाश है महाराज। स्वयं तो बैलगाड़ी लेने गए होंगे, अपन को डरा रहे थे। उठाओ भैया घड़ा, और कहते हैं 5 और 6 सोने के घड़े लिए, और जब वो थक गए ले जाकर के गुफा में रख दिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। और गुफा में ले जाकर के रख दिए। अब बेचारे वो दोनों थक गए। अब जब एक बेचारा थक गया तो दूसरे से कहा सुनो भैया तुम चले जाओ, अपने लिए कुछ खाने के लिए होटल से ले आओ। तो कहते महाराज वो कुछ नाश्ता लेने चला गया, कचौड़ी समोसा मान लो आप तो। और जैसे ही वो लेने गया दुकान पे पहुंचा, तो दुकान पे पहुंचकर कहता है एक बात है। बोले क्या? बोले 6 घड़े हैं,
3 उसके हो जाएंगे, 3 मेरे। क्या बचेगा? 3 में क्या काम चलेगा? 3 में कुछ होगा ही नहीं मेरे। तो क्या करूं? बोले नाश्ता में जहर डाल के ले जाता हूं, नाश्ता में जहर डाल के ले जाता हूं, खाएगा बेटा मर जाएगा। कहते हैं जहर डाल लिया और ले जाने लगा। अब उधर माया का चक्कर उस पर भी चल गया महाराज। वो मन में क्या सोचने लगा, बोले अरे यार 3 घड़े बचेंगे, 3 से मेरा काम कैसे चलेगा? बोले बोले जैसे ही बेटा द्वार पे आएगा ना बंदूक मार दूंगा। हाँ, और बंदूक मारेंगे और समोसा खा के बंदूक भाग चलेंगे महाराज। और क्या, माया ने पूरी रचना रच ली महाराज अपनी। कहते हैं ये लेकर के गया और जाकर के जैसे द्वार पर पहुंचा उसने बंदूक मार दी, एक ही बार में मर गया। और प्रश्न सोचा ये तो खत्म हो गया, अपना पेट भर और अपन भी चलती है। पनी निकाली, नाश्ता निकाला, जैसे खाने लगा 15 मिनट में बाकी भी बैकुंठ के लिए प्राण चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। माया वहीं की वहीं रह गई। इसलिए पंडित जी ने कहा था बेटा उधर नहीं जाना, डायन है तुम दोनों को खा जाएगी। खा गई महाराज। ज्ञानी लोग बस रास्ता बताते हैं, इशारा करते हैं, चलना तो हमको ही है, चलना हमको ही पड़ता है रास्ते पर। ज्ञानी लोग तो बस मार्ग बता देते हैं। पैसों को हमेशा जेब में रखना, मन में मत रखना, नहीं तो अटैक आ जाएगा। पैसे को जेब में रखो, जेब की चीज जेब में ही अच्छी लगती है, मन में नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। हम ये नहीं कहते कि पैसे को महत्व मत दो, भगवान आपको खूब लक्ष्मी दे, इतनी दे कि तुमसे रखती नहीं बने। लेकिन भागवत ये कहती है कि माया नरक ले जाती है, माया कभी स्वर्ग नहीं ले जाती। माया है तो पुण्य में लगाओ, धर्म में लगाओ। और ये मत सोचो हम तो गरीब हैं, 1 रुपया दान करो, रोज दान करो। ये मैं सोचना पैसे वाले बनेंगे तब दान करेंगे। पैसे वाला तो धरती पे कोई नहीं है। पैसे वाला तो वो है जिसका मन बड़ा है महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। नहीं तो हर साल 1 तोले सोना खरीदते रहो, 2 बीघा लेते रहो, वैसे ही मर जाओगे महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ। तो भैया वो मणि थी ना, मणि, तो मणि लेकर गया वो जामवंत जी ले गए। सुखदेव जी कहते हैं जामवंत जी ने वो मणि अपनी पुत्री को दे दी। कृष्ण भगवान को कलंक लग गया। कृष्ण भगवान से सब कहने लगे ये द्वारका के राजा जो कृष्ण हैं इन्होंने ही मणि चुराई है। झूठा कलंक लग गया। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी झूठा कलंक क्यों लगा? बोले तुमने भैया चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। चौथ का चंद्रमा समझते हैं ना, जिस दिन गणेश जी बैठते हैं भादों के महीने में। सो पर नार लार गुसाई तजाओ चौथ चंदा की नाई। सुंदरकांड में आया है कि दूसरी की जो नारी है, दूसरी की जो स्त्री है, उसको पानी की इच्छा मनुष्य ऐसे त्याग दे जैसे हम चौथ के चंद्रमा को त्याग देते हैं। रावण को ज्ञान दिया। बोले चौथ का चंद्रमा कभी नहीं दिखना चाहिए, गणेश जी का श्राप है महाराज। गणेश जी ने श्राप दे दिया। बोले आज के दिन जो तुझे देखेगा उसको झूठा कलंक लगेगा। तो उस दिन महाराज नहीं देखना चाहिए। अगर तुम देख लो तो बोले उसकी तरफ पत्थर फेंकना चाहिए। क्या? पत्थर। लेकिन पत्थर भैया ऐसे फेंकना किसी में लग नहीं जाए, नहीं वो तुम्हारी चौथ मना देगा। हाँ, उसको वृंदावन में पथरिया चौथ कहते हैं। तो कहते हैं भगवान गए और भगवान जैसे ही जाकर के पहुंचे मणि को देखा, कन्या घबरा गई। जामवंत जी आए, कहते हैं 28 दिनों तक युद्ध चला।
जामवंत जी ने कहा तुम तो मेरे राम हो, कोई और नहीं हो, मुझे राम रूप में दर्शन दे दीजिए। कहते हैं कि भगवान ने राम रूप में दर्शन दिए और कहा कहूँ छब आज की, कहा कहूँ छब आज की, और भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण लियो भाग। जामवंत जी ने कहा आप तो कृष्ण रूप में हो और हम कृष्ण भगवान को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि हमारे तो श्री राम जी इष्ट हैं और इष्ट को ही प्रणाम करना चाहिए। अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई। तो कहते हैं राम भगवान जो श्री कृष्ण थे वो राम जी बन गए, कित मुरली कित चंद्र का, और कित गोपिन के साथ, और अपने जन के कारण, और श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कहते हैं जब प्रभु श्री कृष्ण हैं वो राम बन गए और वंदना की जामवंत जी ने। बोले कहा क्या चाहिए? जामवंत जी ने कहा पहले कुछ नहीं चाहिए, पहले ये बताओ लड़े क्यों हमसे? तो लड़ने आए थे कि दर्शन देने आए थे? हैं? तो भगवान ने कहा देखो जामवंत जी तुमने ही कहा था। कब? राम रावण युद्ध में तुमने ही कहा था। बोले रावण मर गया, इतनी सेना मर गई, लेकिन मुझे आनंद नहीं आया। और तुमने ये भी कहा था कि मैं तो तुमसे युद्ध करूंगा। तो मैंने तुमसे कहा था कि अभी मेरा मर्यादा का अवतार है, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन अब खुजली अब तो मिटानी थी तुम्हारे हाथों की। तो कैसे भगवान ने कहा इसलिए मैंने युद्ध किया। प्रेम से कहिए राधे राधे। जामवंत जी का मणि ले जाओ और ये कन्या ले जाओ। तो कहते हैं जामवंत जी ने कन्या दे दी जिसका नाम है जामवती, और मणि दे दी भगवान ने। भगवान ने कहा भैया मणि मत दो। बोले क्यों? बोले हम दहेज नहीं लेते। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलो, एक बार और बोलो। आप लोग दहेज लेते हैं क्या? झूठी मूल न मटक जा हैं? ये बताओ पहले लड़का ज्यादा कुंवारे रहते थे कि अब ज्यादा कुंवारे हैं? इतने आहूत और भूत बने जब बाने माएंगे नहीं गांव में। भाई जी भागवत में हमें सुनाना पड़े, कोई और सुनाने थोड़ी आया। कारण है कि लोगों ने बेटियां पैदा करना बंद कर दिया। अब तो ऐसे सिस्टम चल गए पेट में ही खत्म। हाँ फिर भागवत सुनेंगे महाराज पुण्य करवा लो। अरे तू तो नरक गया, तुझे भागवत सुनने से कोई फायदा नहीं है। तूने गर्भ में पुत्री को मार दिया, महापाप, महापापी में गिनती है। और क्यों मार रहे हैं लोग? पालने में बेटी बुरी नहीं है, किसी को बेटी बुरी नहीं लगती। ना बेटी के बिना वंश चलता, अकेले बेटे से कहीं वंश चलता है? बहू नहीं आएगी तो वंश कहां से चलेगा? लेकिन हमारे समाज में ऐसी कुरीति आ गई जिसको हम दहेज कहते हैं, सब लोग लेने लगे, होड़ा होड़ी चल गई। जिसको दहेज नहीं मिलता लोग कहते हैं कहाँ में लाए तुझे, खाए तेरे पे। ये कौन सी बात है? मतलब बेटी लो और उससे नोट लो तब इज्जत होगी? इज्जत तो महाराज अपने कमाने से होती है। तुलसीदास जी ने कहीं का दहेज नहीं लिया, दुनिया जानती है। नाम कमाने के लिए परहेज करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। नोट लेने से कोई इज्जत नहीं बनती महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। विवाह करो मैं ये नहीं कहता, आप में जो परंपरा है, लेकिन दहेज तो बहुत बड़ा जहर है समाज के लिए। और आज नहीं है, आने वाली पीढ़ी इसका बहुत बड़ा दंड भोगेगी। अभी फिर भी हिसाब ठीक ठाक चल रहा है, अभी तो गाड़ी पटरी पर है हमारा। ये 2-4 साल सोयाबीन और नहीं निकले, 2-4 साल गेहूं नहीं निकले, सब बंद हो जाएगा। गलत है।
वजन मत बढ़ाओ, आप सोच रहे इज्जत भी बेकार है, आप भी कर्ज में डूबोगे, समाज भी गर्त में जाएगा, सब लोग गर्त में जाएंगे। कुछ कर्जा लेके तक दहेज देती है, ऐसा नहीं। दहेज को मिटाओ, जो कोई बेटी के नाम से दे प्रेम से वो देना चाहिए, प्रेम से लो, लेकिन बेटी वाले पर कभी पुत्रों वाले को वजन नहीं डालना चाहिए, वजन नहीं डालना चाहिए। ऐसे पुत्रियां खतरे में हैं, बहन नहीं मिलेगी राखी बांधने के लिए आगे चल करके, रक्षाबंधन समाप्त हो जाएगा, परंपराएं मिट जाएंगी। 100 घर हैं, 100 ही पुत्र चाहते हैं, कोई पुत्री को चाहते नहीं, इसलिए समाज में विकृति आ जाएगी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, भागवत का विषय नहीं है ये, लेकिन हम एक प्रवक्ता हैं, एक धर्म उपदेशक हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि 2-5 मिनट ये बात कही जाए। इसलिए बेटियों की भी रक्षा कर, पुत्री बराबर है, पुत्र भी बराबर है। दहेज को मिटा दो तो पुत्रियां वजन नहीं होंगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। अखबारों में ऐसी ऐसी खबर आती है कि पढ़ने मन नहीं करता। रक्षा करो बेटियों का, बेटियों की रक्षा करो, बेटियों को पालो, उनको भार मत समझो महाराज। जामवंत जी ने कहा मेरी पुत्री ले जाइए, भगवान का मणि नहीं दो, मैं दहेज नहीं लेता, लेकिन कहा है कि आप तो कलंक मिटाने के लिए मणि को लेकर जाओ। तो भगवान कलंक मिटाने के लिए मणि को लेकर के आ गए हैं। इत्युक्ता स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्यवती मुदा अर्हिणार्थम समणिना कृष्णायोपजहारः अदृष्ट्वा निर्गमं सौरी प्रवेशश्च बलिं जनाः प्रतीक्ष्य द्वादशानि दुःखिता सोपरम ययुः। ये देखो देवी के मंदिर में भागवत जी हो रही है ना, तो आपको एक बात आपसे और कह दे, विशेष बात, जो कथा देवी भागवत में आती है, क्योंकि देवी की महिमा वहां पर है। ये जामवंत जी जब मणि मिली ना, तो वसुदेव जी ने नवदुर्गा किए, जो कृष्ण भगवान को पता है ना, और वसुदेव जी ने नवदुर्गा किए व्रत। भगवान सुखी रखे। वसुदेव जी ने नवदुर्गा व्रत किए, तब जाकर के भगवान कृष्ण को मणि मिली और उन्होंने जामवंत जी से युद्ध जीता। किसकी कृपा से? देवी माई की कृपा से। जरा सुनते जाना। दूसरी बात, राम भगवान ने नवदुर्गा व्रत किए, कहां पर? सुग्रीव के यहां रहकर। तो कहते हैं सुग्रीव के यहां रुक करके नवदुर्गा व्रत किए, तब जाकर के उन्होंने रावण पर विजय पाई। राम जी नवदुर्गा की। उससे और आगे चलिए, आप सब लोगों ने दुर्गा सप्तशती में शुरू में कथा आती है, किसकी? मधुकैटभ की। तो मधुकैटभ विष्णु भगवान के मेल से उत्पन्न हुए कान से, और मधुकैटभ ने देवी से वर मांगा था कि हम किसी के हाथों न मरे, हम हमारी इच्छा से ही मरे। ये मधुकैटभ को वरदान था, इच्छा मृत्यु। हम हमारी इच्छा से ही मरे। तो कहते हैं विष्णु भगवान ने 5000 वर्षों तक युद्ध किया मधुकैटभ से। कितने हजार वर्ष? 5000 वर्ष। जब वो नहीं मरे मधुकैटभ, तो विष्णु भगवान को याद आया मैं कहां फंस गया। बोले इन पर तो देवी की कृपा है, मधुकैटभ पर तो इन्हें तो कोई मार ही नहीं सकता, और इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, और मैं इनसे कहां युद्ध कर रहा हूं। तो कहते हैं पर विष्णु भगवान गए, और विष्णु भगवान ने जाकर के नवरात्रि का व्रत किया।
नारायण ने जाकर। और भगवान नारायण ने नवदुर्गा व्रत किए, नवरात्रि का व्रत किया, और नवरात्रि के व्रत के प्रभाव से देवी प्रकट भई। बोले क्या चाहिए? बोले माता मधु केटव नहीं मरते। बोले इनको तो मेरी इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुमसे कैसे मरेंगे? इसको मेरा वरदान है। तो बोले आप ही कुछ करो। तो भगवती जगदम्बा ने कहा तुम जाओ, जा करके युद्ध करो, मैं इनकी बुद्धि मोहित कर देती हूं। ये तुमसे अपने आप ही कह देंगे कि हमसे कुछ मांग लो, तो तुम ये मांग लेना कि तुम मेरे हाथों से मर जाओ, जी वरदान चाहिए। तो कहते हैं भगवान नारायण ने नवदुर्गा किए, देवी प्रसन्न भई, और कहते हैं फिर भगवान विष्णु ने युद्ध करना चालू किया। और जैसे महाराज युद्ध बड़ा भयंकर हुआ, सो मधु केटव की बुद्धि को माया ने मोहित कर दिया। और मधु केटव कहते हैं अरे नारायण, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम तो भयंकर युद्ध करने वाले हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो नारायण ने कहा अरे मधु केटव, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे तो आपसे एक ही वरदान चाहिए। बोले मांग लो। बोले मुझे ये वरदान चाहिए कि तुम दोनों मेरे हाथ से मर जाओ, तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ, ये वरदान चाहिए। अब दोनों कहने लगे अपन ने जी कौन सा वरदान दे दिया, अपनी बुद्धि किसने बिगाड़ दी? बोले मैया ने बुद्धि मोहित कर दी। पर उनको दिमाग में आया, अब उन्होंने चारों तरफ जल ही जल देखा, मधु केटव ने जल ही जल। तो उन्होंने कहा कि जहां पर जल ना हो वहां पर हमको मारो। नारायण से कहा जहां पानी ना हो वहां हमारी हत्या कर दो। तो कहते हैं विष्णु भगवान ने अपना इतना बड़ा शरीर बना लिया, विशाल, पूरी पृथ्वी से ऊपर भगवान चले गए और अपनी जान पर रख लिया महाराज। घुटनों तक पानी हो गया और अपनी जान पर दोनों के सिर रख लिए और दोनों के मस्तक काट दिया महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आपको मालूम है ना, पृथ्वी को मेदिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेदिनी। इस पर मधु की खाल चढ़ी है, पूरी मधु की चमड़ी। हाँ, इसलिए देवी की महाराज उपासना करना चाहिए, देवी की भक्ति करना चाहिए, हैं? नवरात्रियों में तो जरूर व्रत करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, शक्ति की उपासना करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे का जाप करना चाहिए। और हमारे नवल किशोर बैठे हैं ना, ये तो देवी के दया है महाराज। मुझसे कहते हैं मोहम्मद भाई की कृपा है। तो क्यों? कि देवी कृपा जिस पे होती है वो व्यक्ति बड़ा महान होता है, कोई हो महान। तो भगवान जामवंत जी को जीता किसी कृपा से? देवी कृपा से। प्रेम से कहिए राधे राधे। लौट करके आए, जामवती से भगवान का विवाह हो गया। तीसरा विवाह भगवान ने किसके साथ किया? राजा थे जो सत्यराजित, उनकी बेटी थी सत्यभामा, उससे भगवान ने तीसरा विवाह किया। चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी के साथ किया। फिर भगवान ने एक विवाह किया जो नग्नजित राजा है ना, नग्नजित राजा की बेटी है जिसका नाम है नग्नजिती, उससे भगवान ने विवाह किया। तो ये प्रसंग आप जब राम कथा में चलिए दोबारा फिर से। ये जो नग्नजित की बेटी है जिसका नाम है नग्नजिती, ये कौन है? ये नग्नजिती अगले जन्म में सीता जी थी। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। अब आप सोच रहे हैं सीता जी थी, ये सीता जी कहां से आ गई? सीता जी का दूसरा जन्म तो पर हुआ ही नहीं है ना, क्योंकि सीता जी तो रुक्मणी बनी है। राम रूपे भवे सीता रुक्मणी के जन्म बनी, तो सीता जी तो रुक्मणी बनी है। तो भैया जो नग्नजिती है ये कौन सी सीता है?
ये नग्न जितनी है वो कौन सी सीता है? वो है छाया सीता। छाया सीता, छाया सीता समझ गए ना? तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, जो कज चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण काहू मरम न जाना। तो असली सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया, जो छाया सीता थी उनको ले लिया राम जी ने। और वही छाया सीता लंका गई, जब अग्नि परीक्षा हुई तो छाया सीता अग्नि में समा गई, असली सीता राम जी के पास आ गई। लेकिन ऋषि संत कहते, कथा आती है कि जो छाया सीता है वो नष्ट नहीं हुई, छाया सीता मिटी नहीं। और रात में जब राम जी सो रहे थे तो छाया सीता आ गई। राम जी ने देखा, सीता तुम? बोले हाँ प्रभु मैं आई। बोले क्यों? बोले आपसे शादी करनी है, आपसे विवाह करना है। बोले मेरी पत्नी तो सीता है और तुम छाया सीता, में तुमसे विवाह नहीं कर सकता। बोले भगवान तुम भी बड़े स्वार्थी हो, लंका में मैं रही, मैंने कष्ट भोगे, दुख सहे, और आपने मुझसे विवाह भी नहीं किया, मुझे छोड़ दिया। मैं तो आपके पास रहना चाहती हूँ। तो भगवान राम ने कहा, देवी इस जन्म में तुम्हें तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब तुम नग्नजिती बनकर जाना और तुम इसी अयोध्या में उत्पन्न होना। जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो मैं तुमसे जरूर विवाह करूंगा। तो कहते हैं वही महाराज छाया सीता नग्नजिती बन करके आई और उनका सुंदर विवाह हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर भगवान ने सुंदर 16,000 जो 100 कन्याएं हैं भौमासुर को मार करके उनसे विवाह रचा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब देखिए आज कथा महाराज विश्राम लेगी और आप सब लोग प्रेम श्रवण कर रहे हैं कथा के लिए। तो आइए एक सुंदर भगवान का प्यारा सा भजन गाते हैं और फिर भगवान जरासंध की कथा कह करके फिर सुदामा चरित्र की ओर हम सभी चलेंगे। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खूब भगवान सुखी रखे भैया, आनंद करो, खूब आशीर्वाद। भैया हमारे पारसोल से आए हैं और ये सगड़ रहते हैं दादा, इनके यहाँ भी सुंदर भागवत हुई थी हमारी पारसोल में। हाँ रसगुल्ला का तो प्रसाद बढ़ता था भैया। तो भगवान की कृपा है, खूब आनंद है, परमात्मा फिर समय लाएगा। और आप सब लोग प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े आनंद की बात है। तो आइए हम सभी भगवान को चलते हैं सुंदर भजन गाते हुए।